giving me this opportunity. And a big applause for all of you. You have given wonderful performance today. I wish you happy International Women's Day. All the goddesses, beautiful goddesses sitting here. And the male sitting here who are really supporting from their heart. Everyone has listened to the speech your director sir has given, and it was coming from his heart. I could feel it. So big applause for him once again. जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है दैट इज समथिंग आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली बट देयर आर 3 वर्ड्स इन लास्ट वर्ड इज एम्पावरमेंट. तो क्या आप लोगों को लगता है कि हमको अभी एम्पावर्ड होने की जरूरत है? वी ऑलरेडी आर एम्पावर्ड. वी आर सेलिब्रेटिंग अवर एम्पावरमेंट टुडे. तो जो उसके पीछे थॉट है, हमें एम्पावर होने की जरूरत नहीं है. जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में बताया गया आज कि सो मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर देयर इन द बीएमएस फर्स्ट बैच. फैकल्टी भी फीमेल है यहाँ पर. In every field you can see, in factories you can see, medical field you can see, engineers you can see, in every field. पत्रकारों को देखो, आप किसी भी फील्ड में देखो तो आप देखेंगे कि महिलाएं हम एक कंधे से कंधा मिला के पुरुष का चल रही हैं. तो हमें एम्पावर होने की जरूरत नहीं है. वी ऑलरेडी आर एम्पावर्ड. जरूरत है समाज को ये जानने की कि हम किसी से कम नहीं हैं. उसके पीछे जो भी रीजन है वो ये है कि हमने ही अपने आप को कमजोर बनाया है, क्योंकि हम जानते नहीं, मानते नहीं कि हम कहाँ से आए हुए हैं. जब आप किसी नए आदमी से इंट्रोडक्शन देते हैं, हम शायद शहरों के लोग तो नहीं करते, लेकिन आप गांव खेड़ों में देखोगे तो वो देखेंगे कि अच्छा आप फलाने के परिवार से हो, पीछे से कहाँ से हो. फिर वो बताएगा कि उसके परिवार से हो, पीछे से कहाँ से हो. फिर वो बताएगा कि भाई भारद्वाज है, कोई कश्यप है, कोई अग्रवाल है, अग्रसेन महाराज के उससे है. तो ये जो पीछे का है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ. ये जाति, आप ये ना सोचना कि मैं कोई जाति परंपरा या वर्ण परंपरा बता रही हूँ. मैं आपको ये पीछे पीछे जाना बता रही हूँ. तो जब आप ये पीछे पीछे जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई ऋषि भारद्वाज की संतान है, कोई पुलत्स्य ऋषि की संतान है, कोई अग्रसेन महाराज की संतान है. जब आप और पीछे जाएंगे, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ईयर बैक जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप शक्ति की संतान है. आप माता पार्वती की संतान है. यू आर शक्ति स्वरूपा. और शक्ति स्वरूपा भी मैं बोलूं तो गलत है. आप डायरेक्टली शक्ति हो अगर आप बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक में जाएंगे तो. आपने कभी देखा किसी माँ भगवती, माँ दुर्गा को आपने सुना कभी कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, कोई कष्ट आ गया? माता सती के जो पिता थे दक्ष, माँ पार्वती के जो पिता थे हिमालय थे, नहीं है, और उनके पति शिव जी. तो कभी आपने सुना कि उनके ऊपर कोई कष्ट आ गया और उन्होंने रोना पीटना मचा दिया, हो पापा ये हो गया, अरे भाई का मेरा ये हो गया. और शिव जी जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, अनेकों गैलेक्सीज को चला रहे हैं, उनके पास वो रोते पीटते पहुंच गई. जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते. आप रोज आरतियां गाते हो, नवरात्रि में सब आरतियां गाते हैं. चंड मुंड संगारे, शुंभ निशुंभ विदारे संगारे. और उसके आगे है सूर्यंतारे, मतलब उनका तो उन्होंने करा ही, मर्दन सर्दन जो भी करा, उसके बाद उन्होंने देवताओं को भी तार दिया. तो हम वो पावर लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन हम भूले बैठे हैं. द्रौपदी शस्त्र उठा लो, सब जानते हैं. यहाँ पर कितने परफॉर्मेंस हुए, बहुत ही प्यारे प्यारे परफॉर्मेंस हुए. लेकिन ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, इनको जिंदगी में उतारना है कि मेरे अंदर वो पावर है. आपने देखा कि शस्त्र और अस्त्र के बिना कोई देवी माँ है पुराने जमाने में? किसी का फोटो है? तो हम वही हैं. वी आर लव, वी आर फायर. जब आप परेशान होते हो, पूरी फैमिली के लोग आपको, जो मैं महिलाएं उनकी बात कर रही हूँ, आप बच्चे लोगों की नहीं, तो आप पूरी फैमिली की परेशानियां सुनते हो. जब एक महिला परेशान होती है तो उसकी परेशानी सुनना भी लोगों को भारी हो जाता है घर में. Am I right or wrong? तो हमें अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ केयर देनी पड़ेगी. वो कब दे पाएंगे? जब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होगा. जब मैं अपने आप को जानूंगी कि मैं कौन हूँ, तब मैं अपने आप को सेल्फ लव दे पाऊंगी. जैसे कि अगर आपकी कार खराब है और आप मिस्त्री के पास लेके जाओगे और वो मिस्त्री जानेगा ही नहीं कि उसके अंदर पंचर क्या है, वो ठीक नहीं कर पाएगा. उसी प्रकार से आप किचन में जाओगे और वहाँ पे आपको कुकिंग भी आती है, दुनिया भर के मसाले डालने पड़ी हैं, सब्जियां पड़ी हैं, यू डोंट नो कुकिंग, हाउ कैन यू कुक? सेम वे यू डोंट नो हु यू आर. जब आप जानते ही नहीं हो कि आप कौन हो, तो आप अपने आप को वो प्यार नहीं दे पाते. आप अपने आप को बेचारा, बहुत ही मजबूर समझते हो. हमारी जो पावर है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए. हम एम्पावरमेंट होने के लिए नहीं इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम एम्पावर्ड हैं, दैट्स व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग. हम बोलते हैं हम आधुनिक हो रहे हैं, हम आधुनिक नहीं हो रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं.
क्यों राजा है, उनको बुलाया गया तो भाई ये शिव जी का कौमा धनुष है, इसको तोड़ा जाए। भाई यू अपने आप को प्रूव करो, यू प्रूव योरसेल्फ। वो लड़की चाय की ट्रे लेकर नहीं आ रही है बिकने दिखाने के लिए, चलो बैठो भाई वी डिस्कस द डाउरी का कौन सी गाड़ी दोगे हमको। हाँ ये नहीं हो रहा है। अर्जुन को प्रूव करना पड़ा, और वो भी आप अपना टैलेंट प्रूव करो, आप अपने आप को प्रूव करो। सारे देशों के राजकुमार आते थे और अपने आप को प्रूव करते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि बिकॉज वी आर गोइंग बैक, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने कुछ अपने ड्रेसेस में चेंज कर लिए, फास्ट फूड खाने लगे तो हम आधुनिक हो गए। दैट इज नॉट फ्रीडम, दैट इज नॉट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म क्या होती है कि जब हम पुराने, क्योंकि हमारी जो पैदाइश है, हम जिस परिवारों में पैदा हुए हैं, तो हमको समझाया गया कि सेल्फ लव इज सेल्फिश, डोंट लव योरसेल्फ। हमारी सोसाइटी ने बताया है कि अपने आप को इंपॉर्टेंस देना गलत है। हमको बताया गया है कि तुम लड़की हो, 4 बच्चे तुम सुनने के लिए बाध्य हो। तो आपको ये अपने आप को बोलना है, लेकिन उस बोलने के तरीके पे ध्यान रखना है कि कैसे करना है। लड़ाइयां भी नहीं बजनी है घर में, है ना। इस तरीके से आप लोग जो डॉक्टर्स बन रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जब भी आप पेशेंट को देखोगे फ्यूचर में, तो एक तो उसकी फिजिकल हेल्थ देखो, जो कि आप देखोगे और सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। देन गो फॉर मेंटल हेल्थ, क्योंकि जो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस और मेंटल एंजाइटी और पीछे से न जाने कहाँ से आती है, वो एक और लंबा विषय है वो फिर कभी, क्योंकि हमारी जो 5 बॉडीज होती है उसमें संस्कार होते हैं, वो वहां से आती है। बट टू गो फॉर द सुपरफिशियल, आई टेल यू वन थिंग, आप अपने आप भी फॉलो करिए और अपने पेशेंट को भी बताइए। मेंटल हेल्थ के लिए एम फॉर मेडिटेट, मेडिटेट फॉर द 2, 5 और 10 मिनट्स व्हेन यू, जब आप सोने जा रहे हो या आप जग रहे हो। देन सेकंड इज द ई फॉर एक्सरसाइज। आप किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, जिम जाइए, व्हाटएवर यू फील लाइक। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर देयर, यू कैन डू दैट इन योर होम, इन योर कंफर्ट जोन। देन बी, देन एन, लर्न टू से नो। जब आपको कोई बोल रहा है कि ये काम करना है और आपके अंदर से कोई गट फीलिंग आ रही है कि नहीं ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप उसको बोलिए कि नो आई कांट डू दिस। लेकिन जो उसकी टोन ऑफ योर वॉइस है, द वे यू से नो, बस वो मैटर करता है, क्योंकि उसी पे सारा डिपेंडेंट रहेगा। देन टी टॉक, whenever you are in a problem, talk with your friends, talk with, and उसमें जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप किससे बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से बात करी और उसने कुछ अपने गार्बेज आपके अंदर भर दिया। तो आपको सिलेक्शन ऑफ द पर्सन करना है कि आपको किससे बात करनी है, किससे एडवाइस लेनी है, किससे राय लेनी है। दैट इज द अफर्मेशन। आप दिन में 2 बार 3 बार अफर्म करिए कि मेरे को ये काम करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन, अगर आपकी हेल्थ खराब है, आई एम हीलिंग। इफ यू आर वीक इन सम सब्जेक्ट, डोंट से आई एम वीक इन, I am improving. So positive affirmations करनी है। And L, learning new skills. Every day you learn. I learned so many things today. You all must have learned something or one or other thing. So learning never ends. So concentrate on your mental health, your physical health, and as well as your spiritual health. And with this, once again, I wish you all the happiness in life. Thank you.